ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य, जिसमें अध्याय चल रहा भगवान जीवन मुक्ति, और आज एक बहुत सुंदर दृष्टांत आने वाला था उदयपुर में महाराणा राज सिंह का। इसी को आगे करते हुए पेज नंबर 197 से कि स्वामी जी कहते हैं, जब उदयपुर में महाराणा राज सिंह राज करता था तब एक दिन नटों के मुखिया ने राजसभा में आकर अपना तमाशा देखने की विनती की। राज सिंह ने दूसरे दिन राजभवन के आंगन में तमाशा करने की आज्ञा दी। नटों के दोनों तरफ बल्लियों की घड़ी बांधकर उनके ऊपर रस्से बांधे और उनके ऊपर अनेक प्रकार के चित्त को आकर्षण करने वाले तमाशे किए। दोनों तरफ हाथों में भरी हुई बंदूकें लेकर रस्से पर से एक दूसरे को न छूते हुए बंदूक की आवाज करते हुए निकल जाने का तमाशा हो रहा था। रस्सा पुराना हो रहा था, उसकी एक बट बीच में से टूट गई। रस्सा जमीन से 100 हाथ ऊंचाई पर था। नट और परीक्षक सब घबरा गए। राणा राज सिंह आदि सब राजभवन के झरोखे में से तमाशा देख रहे थे। नटों का नायक उसी समय चिल्लाकर कहने लगा, क्या ऐसा कोई सती दातार है जिसके नाम उच्चारण करने से इस विघ्न की निवृत्ति हो जाए? किसका ऐसा पुण्य है जो हमारी जानों को बचा दे? राणा को यह आशा थी कि अभी मेरे नाम का उच्चारण किया जाएगा, परंतु ऐसा न हुआ। एक नट मरण के भय से बोल उठा, जो पार कर के पृथ्वी पति चंदन सोढ़ा का सत्य शुद्ध हो तो हमारी रक्षा करे। बाद में खेल चालू ही रहा और निर्विघ्न समाप्त हुआ। राणा ने नटों को योग्य इनाम देकर विदा किया, परंतु उसके दिल में भारी खटका लगा रहा। दूसरे दिन राणा ने दरबार भर कर अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया, चंदन सोढ़ा खारी जमीन का मालिक है, उसका राज छोटा सा है, जब देखो तब दुष्काल से घिरा रहता है। उसके सत्य की महत्ता गाई गई, मेरा सत्य भुला दिया गया। मैं बारोट को भेजकर चंदन सोढ़ा के सत्य की परीक्षा करूंगा। सभा भी सहमत हुई। राणा ने एक बारोट से कहा, तू चंदन सोढ़ा के यहाँ जा और उसके सत्य की परीक्षा ले। बारोट खर्च के दाम लेकर चंदन सोढ़ा के यहाँ गया। वहां उसका बहुत सत्कार हुआ। उतरने को स्थान दिया गया और खाने पीने का योग्य प्रबंध किया गया। चौथे दिन चंदन सोढ़ा ने बारोट को दरबार में बुलाकर पूछा, आपका आना यहाँ किस हेतु हुआ है? बारोट बोला, अन्नदाता, मैं आपके पास मन चाहा हुआ दान लेने आया हूँ। चंदन सोढ़ा बोला, राव जी जो तुम्हारी इच्छा में आवे सो मांग लो। बारोट विचार में पड़ा, क्या मांगना चाहिए? तो सोढ़ा दे न सके और महाराणा राज सिंह की महत्ता बनी रहे। सोढ़ा की रानी भाटियानी जी बहुत सुंदर है, युवा है और सोढ़ा को अति प्रिय है। दरबार में से उठकर 3-3 बार उसका मुख देखने को जाया करता है। उसे ही मांगना चाहिए, उसको वह ना देगा। ऐसा विचार बारोट बोला, महाराज मेरी मांगी हुई वस्तु देने का आप वचन दीजिए। चंदन सोढ़ा ने जोश के साथ बारोट के हाथ पर हाथ धरकर कहा, लो यह राजपूत वचन है। बारोट बोला है, हे पारकर के धनी, जो आपको देना ही हो तो मुझे अपनी रानी भाटियानी जी को दे दो। इसके सिवाय दूसरी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करूंगा। सोढ़ा आश्चर्य में पड़ते हुए बोला, जा दी और रानी को कहला भेजा कि मैंने तुझे दान में दे दिया है।
तैयार हो दरबार में आ जा। रानी पति के वचन को प्रभु का वचन मानती थी। स्नान करके वस्त्र पहनकर दरबार में पर्दे के पीछे आ खड़ी हुई। सोडा ने पर्दा तोड़ रानी का हाथ पकड़ दरबार में लाकर बारोट के हाथ में रानी का हाथ देते हुए कहा, लो अपनी मांगी हुई वस्तु भटियानी जी। तो भगवान आज यहीं विराम, इससे आगे की कल लेता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।